तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास जारी। चारों वज़ीर आला की इजलास में शिरकत। कोरोना वायरस के बायस लॉकडाउन की सूरत हाल और अवामी मुश्किलात का जायजा। इजलास में फ्लाइट ऑपरेशन में नरमी पर मुशावरत होगी। डॉक्टर जफर मिर्जा और NDMA हुक्काम ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक, अमवात 60 हो गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की ज़ेर सदारत लाहौर में कोरोना वायरस के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर आला, गवर्नर पंजाब और सूबाई वज़रा की शिरकत। वज़ीर सेहत और चीफ सेक्रेटरी की हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मरीजों को इलाज मुआवजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएं। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के हुकूमती इक़दाम पर सुप्रीम कोर्ट में इन चैम्बर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA जनरल अफजल, मुआविन खुसूसी सेहत जफर मिर्जा और सरबरा एहसास प्रोग्राम डॉक्टर सानिया निश्तर हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। जफर मिर्जा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में कोरोना केसेस और अमवात तखमीने से कम है। पार्लिमानी कमेटी बराए कोरोना वायरस की ज़ेली कमेटी का पहला इजलास जारी। वफाकी वजीर आजम सौती की ज़ेर सदारत इजलास में शिबली फराज, मुशाहिदुल्लाह खान, राजा परवेज अशरफ, शाहिदा अख्तर अली और मोहम्मद अली सैफ की शिरकत। पार्लिमानी कमेटी के TORs के ड्राफ्ट और फवाइद और ज़वाबित का जायजा। कराची में शब बारात पर शहरियों के कब्रस्तान जाने पर पाबंदी आयद। पुलिस का शाम 5 बजे से सुबह 8 बजे तक लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर एक्शन होगा। वजीर आला सिंध की शब बारात पर आवाम से घरों में रहकर इबादत करने की अपील। वजीर आला सिंध से चीनी माहिरीन के वफ्द की मुलाकात। कोरोना से निपटने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने किसी को नहीं निकाला, ओहदों की तब्दीली हुई है। जहांगीर तरीन को मशवरा है, PTI से ही वाबस्ता रहे। मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन और इमरान खान में फासले बढ़ जाएंगे। वज़ीर रेलवे शेख रशीद की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म करने के इम्कानात कम हैं। रेलवे को हर हफ्ते 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। रेलवे मुलाजमीन की तनख्वाहों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तारीख में खुद एहतसाबी की रोशन मिसाल कायम कर दी। वज़ीर आज़म ने अपने अमल से साबित किया कि कोई कानून से बालातर नहीं। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, इमरान खान या उनके खानदान में किसी की कोई शुगर मिल नहीं। हुकूमत पर वार करने के बजाय अपोजिशन को अपना हिसाब देना पड़ेगा। कौम नहीं भूली जब बेटा बाप को, ताया भतीजे को और सदर अनवर मजीद को सब्सिडी देता था। रोशन मिसाल कायम करनी है तो इमरान साहब इस्तीफा दें, एहतसाब के कटहरे में खड़े हों। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल, कहा कि जब शुगर मिल वाले घर और गाड़ी दे दें तो शुगर मिल लगाने की क्या जरूरत है। अवाम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना होता तो इमरान साहब किल्लत के बावजूद आटे चीनी के बरामद के फैसले पर दस्तखत ही ना करते। अपने बजाय किचन चलाने वालों को पकड़वाना खुद एहतसाबी नहीं, खुद गर्जी है। अपोजिशन के पास कोरोना से निपटने का कोई प्रोग्राम है ना एजेंडा। कई माह लंदन बैठकर मजे लूटने वालों की जबान पर दुखी इंसानियत की बात नहीं जचती। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, वजीर आज़म की क़यादत में वफाकी और पंजाब हुकूमत ने अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान में बर वक्त हुकूमती इक़दाम से कोरोना का फैलाव महदूद है। नून लीग के जारी मनफी प्रोपेगेंडे के बावजूद अवाम बुज़दार हुकूमत के इक़दाम पर मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि बुज़दार हुकूमत का रिलीफ तमाम मुतासरा शोबों के लिए है। बुज़दार हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों को फीसों में कमी और असातिज़ा और स्टाफ को ना निकालने पर आमादा किया।
इराक में फंसे 136 पाकिस्तानियों को लेकर PIA की खुसूसी परवाज इस्लामाबाद पहुंच गई। डॉक्टर्स की खुसूसी टीम ने मुसाफिरों को तिब्बी मुआयना और स्क्रीनिंग की। एक मुसाफिर के जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा होने पर पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 11 क्रू मेंबरान और तमाम मुसाफिर करंतना मुंतकिल। PIA की खुसूसी परवाज 332 मुसाफिरों को लेकर मैनचेस्टर रवाना। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। वज़ीर आज़म यूथ बिजनेस लोन स्कीम के लिए 84 करोड़ रुपए की सब्सिडी चार्जेस की मंजूरी। पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के लिए 9 करोड़ रुपए से ज्यादा की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर। अफसोसनाक खबर से पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 60 तक पहुंच गई। मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 4213 तक जा पहुंची। पंजाब में 2108, सिंध में 1036, KP में 527, बलूचिस्तान में 210, इस्लामाबाद में 92, बल्तिस्तान में 212 और आजाद कश्मीर में 28 अफराद मुतासर हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 5 अमवात के बाद अमवात 60 हो गई हैं। मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ गई है। इस वक्त 4209 ऐसे अफराद हैं जो कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं और पंजाब में 2108, सिंध में 1036, KP में 527 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। बल्तिस्तान से बतदरीज बताया गया कि 212, बलूचिस्तान 210, इस्लामाबाद 92 और कश्मीर में 28 अफराद मुतासर हैं। और मुख्तलिफ मसालिक और मकतबा हाय फिक्र के उलमा कराम के वफ़द ने DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद से आज मुलाकात की। कोरोना वायरस के बायस उलमा कराम ने एहतियाती तकाज़ों के तहत शब बारात की महफिल और तकरीबात मौकूफ करने के हवाले से ऐलान किया। मुख्तलिफ मसालिक और मकतबा हाय फिक्र के उलमा कराम के वफ़द ने DIG ऑपरेशन राय बाबर सईद से मुलाकात की है। कोरोना वायरस के बायस उलमा कराम ने एहतियाती तकाज़ों के तहत शब बारात की महफिल और तकारीब मौकूफ करने का ऐलान कर दिया है। लाहौर से अहम खबर से आपको आगाह करें, जहां मुख्तलिफ मसालिक और मकतबा हाय फिक्र के उलमा कराम के वफ़द ने DIG ऑपरेशन से मुलाकात की है। बात करेंगे इस बारे में ज्वाइंट के नुमाइंदा अब तक अली चौधरी ने। जी अली। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन लाहौर के ऑफिस में मुख्तलिफ मुकातले फिक्र से हायत फिक्र जो है ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम के वक्त में जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर से मुलाकात की है, जिसमें जो है सैयद साजिद अली अतारी, सैयद अली मेहदी समेत जो है दीगर वक्त की शिरकत में शामिल थे। जो है SSP ऑपरेशन मोहम्मद नजीर भी जो है इस मीटिंग में शामिल थे, जबकि कोरोना वायरस की इमदाद में उलमा कराम के एहतियाती तकाज़ों को करने के हवाले से मुशावरत जो है की गई है, जिसमें DIG ऑपरेशन और पुलिस अफसरान की जानिब से तमाम वक्त के शुल्क को ये कहा गया है कि वो अपने अफराद को जो है इस चीज की यकीनदानी करवाएं कि वो अपने घरों से कम बाहर निकले और तमाम मसाले के अफराद। शुक्रिया अली। और पीर नूरुल हक कादरी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं के साथ, लेकिन कोशिश करे कि जो एहतियाती तदाबीर है और सबसे बड़ी एहतियाती तदाबीर है कि इबादत अपने घर पे अपने बच्चों के साथ इबादत और जिक्र फिक्र का एहतमाम करे। शुक्रिया। और नूरुल हक कादरी की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही थी, जहां उनकी जानिब से कहा गया कि अवाम अपने अपने घरों में इबादत करें, जिक्र अस्कार का एहतमाम करें, अवाम बड़े बड़े इज्तिमा से गुरेज करें, तमाम आलम इंसानियत से इस वबा को टालने के लिए दुआ। मैं स्पीकर साहब का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ और फिर खासकर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का कि रियासत जो एक माँ की हैसियत रखती है और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरा कलीदी रोल पार्लिमान का होता है और एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, जिसमें तमाम मुल्क के पार्टियों की नुमाइंदगी होती है और वो मुल्क के लिए ना सिर्फ कानून साजी बल्कि एक डायरेक्शन देती है। तो स्पीकर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया पाकिस्तानियों के हवाले से और ख़ासकर उन लोगों के हवाले से जो मुख्तलिफ आजमाइशों में इस वक्त मुब्तला हैं। नंबर 1, इसमें स्पीकर साहब ने ना सिर्फ तबलीगी जमात, ज़ायरीन, वो तमाम ज़ायरीन और वो तमाम तबलीगी जमात और वो तमाम पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं, ज़ायरीन चाहे वो ईरान में है, इराक़ में है, शाम में है, तबलीगी जमात जो मुल्क की दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में है, फिर वो पाकिस्तानी जो
किसी मुल्क में आने के लिए कहीं वेट कर रहे हैं, या वो पाकिस्तानी जो जेलों में हैं उनकी सेहत का, उनको उनके पास पहुंचने का, उनके लिए मदावा बनना, फिर पाकिस्तान के अंदर वो तमाम ज़ायरीन, उम्रा से आए हुए लोग, वो तमाम तबलीगी जमात जो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मसाइल के शिकार हैं, सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उनके लिए वॉर फुटिंग्स पे, जिस तरह स्पीकर साहब ने कहा, उनके लिए मसाइल का हल ढूंढा जाएगा। उस हवाले से तमाम वो की स्टेक होल्डर्स, चाहे वो तबलीगी जमात के हैं, चाहे वो ज़ायरीन के हैं, चाहे वो ओवरसीज के हवाले से हैं, उन सब से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन और स्पीकर साहब की जो टीम है, ये जो चैम्बर है पार्लियामान, इसको एड्रेस करेगा इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। जब हम मदीना की रियासत की बात करते हैं, जब हम नए पाकिस्तान की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तानियों को इज्जत और वकार देने की बात करते हैं, तो उसको तमाम चीज़ों को जब यकजा किया जाए, तो इस कमेटी का मकसद वही है जिसका सारा क्रेडिट अल्लाह के बाद स्पीकर साहब के पास जाता है। और मैं ये आपको यकीन दहानी कराऊं कि हम डेली के बेसिस पे काम कर रहे हैं, और मैं खराज तहसीन पेश करूंगा ना सिर्फ तमाम मुतल्लिका मिनिस्ट्रान को, बल्कि उनकी टीम्स को और तमाम सूबे के वो तमाम की स्टेक होल्डर्स को जो इस तमाम प्रोसेस का हिस्सा है। अल्लाह इस मुश्किल की घड़ी में तमाम इंसानियत की खैर हो। अल्लाह पाक पाकिस्तान को और तमाम। आपको बताएं कि वज़ीर मुमलिकत शहीदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत में सबका एक होना जरूरी है। और वफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के इम्कान काफी कम है। लॉकडाउन खत्म होते ही 20 से 22 ट्रेनें फिल फौर चलाई जाएंगी। शेख रशीद अहमद का कहना था कि 25 अप्रैल तक कोरोना और आटा चीनी बहरान पर हुकूमती रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा। जहांगीर तरीन तहरीक इंसाफ की अहम शख्सियत हैं, उनका इंतखाबात और पार्टी के तंजीमी मामलात में बड़ा अमल दखल है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान फासले नहीं बढ़ेंगे। इमरान खान कप्तान हैं, उन्होंने सिर्फ फील्डिंग बदली है। जहांगीर तरीन को मशवरा है कि वो PTI से वाबस्ता रहें। उन्होंने अरबों रुपए सब्सिडी ली जिनका उन्हें हिसाब देना होगा। आटा चीनी की रिपोर्ट और फोरेंसिक को एक साथ आना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने हुकूमती तर्जुमान के बयान पर रद्दमल देते हुए कहा है कि इमरान साहब खुद एहतसाबी की बात तब करें जब खुद को और बुज़दार साहब को कानून के हवाले करें। रोशन मिसाल कायम करनी है तो इमरान साहब इस्तीफा दें, इस्तीफे के कटहरे एहतसाब के कटहरे में खड़े हों। आटे चीनी चोरी के सब फैसलों पर इमरान और बुज़दार साहब के दस्तखत हैं। इमरान साहब ने अपने अमल से साबित कर दिया कि वो कानून से बालातर हैं। जब शुगर मिल वाले घर बना कर दें, गाड़ी खरीद कर दें, तो शुगर मिल लगाने की क्या जरूरत है? मकसद आवाम की मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होता तो आटे और चीनी की किल्लत होते हुए इमरान साहब चीनी और आटे की बरामद के फैसले पर दस्तखत ही न करते। अपने बजाय अपने ATM किचन चलाने और धरना सजाने वालों को कानून के हवाले करने से खुद एहतसाबी नहीं, खुद गर्जी कहते हैं। खुद एहतसाबी इसे कहते हैं कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने झूठे इल्जामात के बावजूद खुद को कानून के हवाले किया।